हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गीता में सबको स्वागत है। इस क्लास में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का 11th क्लास और नीट और आईआईटी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो जो आज वैल्यू फाइंड करने जा रहे वो मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूं, डिराइव एन एक्सप्रेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई यूजिंग सिंपल पेंडुलम ओके, by using simple pendulum। तो सिंपल पेंडुलम आपको पता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक छोटा सा मेटालिक बॉब होता है, उसको एक तरफ से हुक रहता है, ठीक है। वो हुक को थ्रेड बन के कहीं पे फिक्स करते हैं, ठीक है, वो सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। मैं यहां पे फिगर में ड्रॉ करके आपको बताता हूं। एक सिंपल पेंडुलम है, यहां फिक्स्ड पॉइंट पे क्या किया है, यहां पे हैंग किया है, ठीक है। इसको क्या करे, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ये क्या होता है, ऐसे ऑसिलेट होता है टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो इस तरह। तो अब हम यहां पे क्या क्या कंसिडर कर, देखो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिखना है आपको। ये क्या है, एक बॉब है, मेटालिक बॉब है, जिसका मास, देखो मैं छोटा इसमें लिखता हूं, बॉब है जिसका मास है m, ठीक है, जिसका मास है m। और ये क्या है, एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड से क्या किया है, वो हैंग किया है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, वहां पे एक्सटेंड नहीं होना, वेट करने के बाद वो लेंथ में कुछ वेरिएशन नहीं होना है, ठीक है। तो ये इसका लेंथ है एल, थ्रेड का लेंथ है कितना है बेटा, थ्रेड का लेंथ है, यहां स्ट्रिंग बोलते हैं इसे, स्ट्रिंग बोलते, तो इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है और एल, देखो इसका लेंथ है एल। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना, थोड़े स्टेप्स फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, देखो फोर्सेस, अब यहां पे इससे पहले क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करने के बाद, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, ये दोनों तरफ एक थीटा एंगल बनता है, थीटा एंगल, ठीक है। तब यहां पे देखो थीटा एंगल का मतलब कि यहां ये मीन पोजीशन से एक तरफ गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, इधर गया, ऐसा ऑसिलेट होता है, जिसे हम टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कहते हैं, जिसे हम टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कहते हैं, है ना। चलो देखो, अब यहां पे ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जो है ना जीरो रहता है। लेकिन यहां ये सिंपल पेंडुलम एक तरफ ऑसिलेट होने के बाद ये पोजीशन पे जब आता है, इसमें कितने फोर्स रहते हैं आप देख लो। एक रहता है, ये तो लेंथ है ना, एक रहता है अलोंग द लेंथ ऑफ द थ्रेड अवे फ्रॉम द बॉब, दैट इज टी, इट इज कॉल्ड टेंशन। तो हम स्टेप्स में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, स्टेप्स में लिखेंगे, ओके। फोर्सेस, हाँ यहां पे देखो, और इससे पहले एक वर्ड लिखना है हमको, क्या लिखना है, देखो when bob
डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है। स्मॉल एंगल थीटा से ए डिस्प्लेस हुआ, तब ये पोजीशन में आने के बाद यहां पे कितने फोर्स सेट कर रहे देखो। एक फोर्स डाउनवर्ड है, जो जिसे हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी, सॉरी हाँ वेट बोलते, वेट फोर्स बोलते। यहां पे लिख लो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब एट, देखो यहां पे एक पोजीशन लिख लो, ये वो पोजीशन ले लो, ये ले लो और ये बी ले लो, ठीक है, बी ले लो और यहां पे कुछ पी बोल के ऐसा ले लो। तो एट कौन से पोजीशन पे, एट ए, जब ए पोजीशन पे है कितने फोर्स एक्ट कर रहे देख लो। है एक है वेट फोर्स जो mg से आता है, ये कभी भी ऑलवेज डाउनवर्ड रहता है, ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। और टेंशन कैसे रहता है, अलोंग द थ्रेड, अलोंग स्ट्रिंग along string away from bob, away from bob, away from bob, ठीक है, away from bob। तो ये mg डाउनवर्ड है, और एक फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। वो लिखने से पहले हमको क्या लिखना है, अब एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लिखना है। ये रिस्टोरिंग फोर्स किधर रहता है, इधर रहता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स को हम F बोल के लेंगे, ठीक है। और एक फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। कौन सा है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स है, ओके। और एक फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स, F, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, वेट जो है ना दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स कैसा है, टेंजेंशियली टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, टेंजेंशियली टुवर्ड्स ओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ वो फोर्स का डायरेक्शन रहता है। अब क्या होता है, वेट जो mg से बताते, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट, रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट। रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट, ओके। ये एक होता है, एक कंपोनेंट है कौन सा, एक कंपोनेंट क्या है, कौन सा होता है बेटा, यहां पे। तो अब देखो यहां पे अगर इसको एक्सटेंड कर दिए तो इसका डायरेक्शन इधर रहता है, तो यहां पे एंगल बनता है थीटा। अब ये एंगल थीटा बन गया, तो ये अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये थ्रेड के परपेंडिकुलर, ये थ्रेड के परपेंडिकुलर किधर होता है, इधर ही होता है, ठीक है। तो ये होता है एम जी
साइन थीटा, mg साइन थीटा, ओके, mg साइन थीटा, चल mg साइन थीटा। फिर यहां पे क्या होता है, हाँ चल, तो इसको एक परपेंडिकुलर, ठीक है ऐसा। हाँ अब यहां पे ऊपर ले लो, ये फोर्स तो नहीं लेना है हमको, ये जो है ना टेंशन का रहता है, ये नहीं लेना है हमको। चल, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ। देखो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स और ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर इधर भी ले सकते, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा हमको ये पता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे T टेंशन है along the line, along the thread towards the away from the bob। तो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स और यहां पे क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां इक्वल एंड अपोजिट होता है। रिस्टोरिंग फोर्स, देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स होता है और इक्वल टू ये वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चलो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एम जी साइन थीटा है, और यहां पे माइनस ले लो, क्यों, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट एंड इक्वल है। यहां पे ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और इक्वल है। और यहां पे अगर यहां पे थीटा जो चलो हाँ, यहां पे अगर थीटा बाद में कंसिडर कर लेंगे, तो ये हमको एक इक्वेशन मिलता है। तो अब क्या करना है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करो। न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम इंटू ए बोल के है, F इक्वल टू एम इंटू ए। यहां पे m मास ऑफ द बॉब और ये एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब, ओके, जो एंगुलर एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो यहां पे दोनों को कंपेयर करने के बाद ये दोनों क्या हो गए, बेटा, यहां दोनों क्या हो गए, एम ए इक्वल टू माइनस एम जी। यहां पे एम कैंसल हुआ, हाँ साइन भी है ना, साइन थीटा, एम कैंसल हुआ, तो ए इक्वल टू माइनस जी। तो यहां पे अगर थीटा अगर बहुत स्मॉल है, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तब क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। तो यहां पे थीटा रख लो, क्या रखना है हमको, यहां पे थीटा रखना है हमको, ठीक है, यहां पे थीटा रखना है। चलो हमको ये एक इक्वेशन मिल गया, अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट यहां पे थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कौन सा, लिमिट में एक सर्कल आता है ना, लिमिट में एक सर्कल आता है, उसका आर्क लेंथ रहता है, एक एंगल रहता है, ठीक है, उसका रेडियस रहता है। उसी तरह हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद देखो, अगर ये पेंडुलम को अगर कंप्लीटली एक सर्कल बना दिए, तो ये रेडियस बनता है, ये एंगल बनता है, ये आर्क लेंथ बनता है, ये क्या बनता है, आर्क लेंथ बनता है। तो उसके हिसाब से हमको इक्वेशन क्या आ गया, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाई रेडियस, हमको ए भी एक इक्वेशन मिलता है।
हमको क्या मिलता है, ये भी एक इक्वेशन मिलता है। तो अब ये इक्वेशन कौन सा, थीटा इक्वल टू यस, यस क्या है, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क है, और ये एल जो है ना लेंथ ऑफ द थ्रेड है, लेंथ ऑफ द थ्रेड, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ये थीटा का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको क्या मिलता है, ए इक्वल टू माइनस जी एस डिवाइडेड बाई एन, एस डिवाइडेड बाई एन। तो हमको ए एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करना है, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है बेटा, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन क्या करना है, ये ऐसे रहता है माइनस माइनस, ठीक है, तो यह माइनस जी डिवाइड बाई एल इंटू एस, ये हमको एक इक्वेशन ऐसे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है हमको, ये इक्वेशन जो है ना एंगुलर मतलब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के बराबर हमको लग रहा है। हमको क्या लग रहा है, सिंपल इक्वेशन के बराबर हमको ये लग रहा है। देखो यहां इक्वेशन में हमको एक यहां पे लाइन लिखना है। क्या लिखना है, दिस इक्वेशन शोज हियर द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है बोल के हम यहाँ पे क्या करना है, कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन करने के बाद सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का जो इक्वेशन है यहां पे लिख लो। क्या लिखना है, इट इज ऑफ द फॉर्म SHM इक्वेशन, इट इज ऑफ द फॉर्म SHM इक्वेशन, ओके। ये एक सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन है बोल के बताना। दैट इज कौन से इक्वेशन में, ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एस। अब ये दोनों को कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है, ये ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, दैट इज तो यहां पे देख लो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी डिवाइड बाई एल बोल के हमको एक वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, यहां पे एक वैल्यू मिलता है हमको। चलो मिलने दो, क्या करने दो, मिलने दो, हमको क्या हमको क्या है, मिलने दो। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, यहां पे जी वैल्यू फाइंड करना है। किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको फाइंड करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू फाइंड करने के लिए वही इक्वेशन ले लो हमको जो फाइनली यहाँ पे मिल गया था। क्या मिल गया था हमको, देखो बेटा यहाँ पे, अच्छा ये मिल गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है हमको पता है, एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है सर। तो हमको ये इक्वेशन से हमको क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी डिवाइड बाई एल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी डिवाइड बाई एल। हमको पता है, क्या पता है, ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई क्या है, टी है, 2 पाई बाई टी है। ये 2 पाई क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा का वैल्यू है, टी इज द टाइम पीरियड। टी क्या है, टी इज द टाइम पीरियड। What is time period? Time period is nothing but what? Time taken to complete one oscillation or one execution. ठीक है, वो यहां पे रखने के बाद हमको क्या मिलता है, देख लो बेटा, यहां पे रखने के बाद हमको क्या मिलता है, सॉरी हमको पहले ही नहीं करना है बेटा। हाँ चलो सर, हमको क्या, ये वैल्यू यहां पे रख लो, तो हमको क्या मिलेगा, 2 पाई डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू जी डिवाइड बाई एल, जी डिवाइड बाई एल, ओके, जी डिवाइड बाई एल हमको मिल गया। तो हमको क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना है। तो जी फाइंड करना है तो क्या करना है, तो जी ले लो, ऐसे लिख लो, क्या हो गया, एल इधर इंटू हो गया, ये इधर इंटू आ गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो गया, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो हमको ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको क्या मिल गया, 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर इधर ले लो, 4 पाई स्क्वायर इधर ले लो, और यहाँ पे एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर ले लो। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन फाइंड करने का एक
इक्वेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के एक इक्वेशन है जो हमने सिंपल पेंडुलम यूज करके हम ये डिराइव किया। सिंपल पेंडुलम यूज करके हम ये इक्वेशन डिराइव किया। अब यहां से टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते, यहां पे टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते। ठीक है, तो टाइम पीरियड फाइंड करना है तो यहां पे मैं थोड़ा इधर का निकाल देता हूं। ठीक है, हाँ, तो ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मिल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मिल गया। तो इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, यहां पे टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को टी स्क्वायर इधर ले लो, यहां पे लिखो। हाँ, टाइम पीरियड कैन बी obtained एज, तो यहां पे टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो यहां पे जी डिवाइड बाई एल और इंटू 1/4 पाई स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये स्क्वायर निकाल दो। तो स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ क्या हो गया, तो स्क्वायर रूट होता, तो बाहर आने के बाद क्या हो गया, तो चलो पहले लिख लो, बाद में बाहर निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर निकालने के बाद इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, तो 1/4 पाई स्क्वायर इंटू जी डिवाइड बाई एल। तो ब्रैकेट से बाहर आने के बाद ये क्या हो गया, टाइम पीरियड फाइंड करने का, ये 4 पाई से 2 पाई 4 पाई स्क्वायर से 2 पाई बन गया। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह गया, यहाँ पे जी डिवाइडेड बाई एल। तो ये इक्वेशन से हमको क्या पता चल गया बेटा, ये इक्वेशन से हमको क्या पता चल गया, थोड़ा सा कंक्लूजन मेरे को दे दो मास्टर जी। हाँ सर, कहे क्या मिल गया हमको, सर जी हमको क्या मिल गया, इक्वेशन से क्या कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट हम डिसीजन ले सकते हैं। हम थोड़ा सा आपका थोड़ा सुपर कंप्यूटर यूज कर लो, तो आपका थोड़ा सुपर कंप्यूटर का डिसीजन बता दो हमको, क्या ये इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है। तो यहाँ ये इक्वेशन से सर जी, ये इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है, क्योंकि जी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये दो वेरिएबल्स है। ये दो वेरिएबल्स कैसे रिलेटेड है, टी प्रोपोर्शनल टू 1/√L, 1/√L। ठीक है, जैसा जैसा हम इसका वैल्यू हम बढ़ाते गए, तो टाइम पीरियड बढ़ते जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, यहाँ सर जी क्या होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ते जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो, तो यहाँ पे स्क्वायर, हाँ स्क्वायर इधर लेने के बाद यहाँ क्या होगा, एल है, तो यहाँ पे डबल कर दिए, तो यहाँ पे भी डबल कर दिए। कितना टाइम इंक्रीज होता है पहले के, तो 4 टाइम इंक्रीज होता है। ओके, तो ये छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पे डिस्कस करने का नहीं है, बस इतना आपको यहां तक पता चलना चाहिए, तो आप ये इक्वेशन में धुरंधर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, धुरंधर बन जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।